सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। अब मोटी बा उपमा से यही कहती है कि इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो, अब अपनी बेटे की शादी में छोटी छोटी चीजें कैसे भूल सकती हो। ने अपने खानदान के परंपरा के हाथ में सौंपी थी, आपने वो खो दी। अपने बेटे को सही से करने की जगह एक नया कलेश खड़ा कर रही हो। आपसे एक भी काम एक सही से हुआ भी है अनुपमा जोशी। यह बात सुन काफी ज्यादा चौंक जाती है और सैड भी हो जाती है। और मोटी बा यह कहती है कि जैसी माँ भगवान करे किसी को भी ना दे और वह सही सलामत रहे। तो यह बात सुन बा और बाबूजी गुस्सा हो जाते हैं और बाबूजी मोटी बा को यह कहते हैं कि सुंदरा जी ज्यादा कह रही हो कि इतनी हिम्मत कैसे हुई बेटी के साथ ये सब शब्द बोलने की। तभी मोटी बा यह कहती आपकी बेटी काम ही ऐसा किया है, बात का बतंगड़ बनाती है, किसी न किसी पे झूठे अंजाम लगाती है। इन्हें हमारे खानदान के बारे में पता भी है, आज जो एक खानदानी पुश्ती चीज थी इन्होंने खो दी। तभी बाबूजी ये कहते हैं आपको भी उतनी ही कीमती थी, आपने अपने आप क्यों नहीं करी। वे लीला ये कहती है वसुंधरा जी बार बार हरी बेटी पे इंजाम नहीं लगा सकती हो, क्या हो गया उससे गलती हो गई तो आपका सामान ढूंढ के दे देगी और आपकी ये बेटी तो नहीं हमारी कितनी बेइज्जती करवाएगी। अभी बाबूजी ये कहते हैं कि आपका बार बार बहुत हो चुका है, ने हमारी बेटी को दामी समझ रखा है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जो भी हो चुका है वह मेरी बेटी से गलती नहीं, आपके जमाई के बारे में उसने बोला है, ऐसा कुछ सही होगा और तुमको पता चल जाएगा वसुंधरा जी कि मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती है। को ये समझ में आना चाहिए आपको क्या क्या करना है। तभी मोटी बा ये कहती है आपकी बेटी इतनी केयरलेस होने के बाद भी आप लोग इसका इस तरीके से साथ दे रहे हो, उल्टा मुझे ही बोल रहे हो। बाबूजी ये कहते हैं जो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरी बेटी ने अपनी शादी की बेटी में अपनी काफी ज्यादा बेइज्जती करा रखी है। मैं आप लोगों की बात बता रहा हूँ, वह सिर्फ और सिर्फ बेटी के लिए ये सब चीजें सह रही है और मैं अपनी बेटी के साथ सारे सलूक नहीं सहूंगा और आपको ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। तभी वहाँ प्रेम भी आता है और मोटी बा से ये कहता है कि मोटी बा आपका अब ज्यादा ही हो रहा है, आप ज्यादा ही मैम पे चिल्ला रही हो, आपकी गुलाम नहीं है कि हमारी सास है, इन्होंने हमारी वजह से तकलीफ सह ली है। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, मेरी अनु मैम जो भी किया है सिर्फ मेरे लिए और अपनी बेटी राही के लिए किया है। आप लोग उस चीजें दबाव मत सोचना। और मोटी बा क्या चाहती हो अनु मैम आपकी गुलामी करती रहे, आपकी सारी बातें सुनती रहे। तभी भगवान बीच में आता है और यह कहता है कि गौतम बारे में एक तो उपमा जोशी ने झूठ बोला और तभी प्रेम यह कहता है आप क्या गारंटी से बोल सकते हो अनु मैम झूठ बोल रही है, मैम ने आज तक का बुरा नहीं चाहा है, वह इस आदमी का बुरा क्यों नहीं चाहेगी। जो अनु मैम इसे जानती ही नहीं है। पराग यह कहता है कि एक औरत हमारे पैसों पे ऐश मौज करना चाहती है, इसीलिए एक गौतम को किसी इंजाम लगाया है। प्रेम यह कहता है उन्होंने आज तक किसी का भी हक नहीं लिया है, तो उल्टा आपसे ज्यादा उन्होंने आज तक करके रखा है लोगों के लिए। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। अनु मैम आपके पैसों पे मरती है। अनु मैम ने जब और मेरी शादी के लिए मान गई थी, अनु मैम को कुछ भी नहीं पता था मैं एक कोठारी हूँ। कैसे कह सकते हो कि अनु मैम ने ये सब चीजें पैसों के लिए की है। वसुंधरा यही कहती है तुझे कुछ नहीं पता है प्रीत, जैसे ही होते हैं हमेशा किसी न किसी को फंसाने की चाल में लगे रहते हैं। इन्हें पता चला कि यह कोठारी है तो इनके पोते ने अथना को फंसाने की कोशिश करी और इसकी बेटी ने जा को क्या कर सकते हो प्रीत, कुछ बोल पाओगे। यह बात सुन बाबूजी अपना आपा खो बैठते हैं और युवा को एक जोरदार थप्पड़ लगाते हैं। यह कहते हैं कि हिम्मत कैसे हुई तेरे पोते के साथ चीजें बोलने की, मेरी बेटी के संस्कार बहुत अच्छे हैं, आपको जब लगता है तो आपको क्या लगता है मेरी बेटी ये सब चीजें करेगी और आपको इतनी ज्यादा तकलीफ है तो आप यहाँ से जा सकती हैं। और अगर आपको यह लगता है कि हम लोग आपके पैसों के दम पे रहना चाहते हैं, आपका पोता ही को छोड़ के जाना चाहता है। हाँ दोस्तों, क्या होगा आने वाले एपिसोड में, आप अपने कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।